सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है तेरा रूप है ये संसार। जगत की जिससे उत्पत्ति स्थिति व प्रलय है वह है ब्रह्म। ब्रह्म मूल निर्मित है, अर्थात परमेश्वर ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आदि मूल है। परिवर्तन की सतत प्रक्रिया में इस भाव में जो शांत है, विश्रांत है, ठहरा हुआ है, स्थिर है, नित्य है, शाश्वत है, चैतन्य है, जो चर अचर जगत के कण कण में, घट घट में, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, पिंड यानी शरीर और ब्रह्मांड से परे है, ऐसी अखंड सर्वव्यापकता सत्ता का नाम ही परमात्मा है। यही एकमात्र सत्य है, शिव है और सुंदर है। यही सर्वव्यापक है, अविनाशी है, गुणातीत है, निराकार अनाम स्वयंभू सत्ता है, जो तीन काल सत्य है, जिससे जान लेने के बाद कुछ जान लेना शेष नहीं रह जाता, जिसे पाने के बाद कुछ पाने की आशंका नहीं रहती। यही आनंद का मूल स्रोत है। यही परमानंद परम रस है। इसके रसपान का तात्पर्य है अमर तत्व को पा लेना है। सर्वज्ञ होने के साथ साथ ये प्रभु अत्यंत कर्मों का कर्ता भी है, अनंत कर्मों का कर्ता भी है, और इस समस्त जगत का सर्जन करने के साथ साथ सर्व कल्याण व सुख प्रदान करने वाली यही विद्यमान परम सत्ता है। ये शक्ति ही नहीं अपितु महाशक्ति है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु के अनेक नामों में से सच्चिदानंदघन प्रभु का प्रिय नाम है। सत्य का अर्थ है शाश्वत, टिकाऊ, न परिवर्तन होने वाला, न समाप्त होने वाला। इस तथ्य पर मात्र पार ब्रह्म ही खरा उतरता है। परिवर्तन का मूल सूत्र संचालक भी यही है। सृष्टि महाप्रलय की स्थिति में बदल जाती है और कालांतर में नवीन सज्जा लेकर प्रकट होती है, किंतु नियंता की सत्ता में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए पार ब्रह्म ही सत्य कहलाता है। चित्त का भाव है विचारण, चेतना, मान्यता, भावना। मनोवैज्ञानिक इस वर्गीकरण चेतन, अचेतन और विशिष्ट चेतन के रूप में करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में चेतनता अपने मूल स्वरूप में बनी रहती है। सत्य, रज, तम प्रकृति भी यही चेतना प्रकट होती रहती है, जबकि जड़ पदार्थों के परमाणु गतिशील रहते हैं। उनमें उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है, किंतु निजी ज्ञान का अभाव रहता है। सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। शाश्वत आनंद की प्रकृति अलग है। यह अध्यात्म तत्व ज्ञान वाला प्रसंग है और अंतःकरण की उत्कृष्टता से संबंध रखता है। ऐसी स्थिति प्रभु प्रेमावस्था की स्थिति होती है। आनंद का दूसरा नाम प्रेम है। आनंद प्रभु प्रदत्त विभूति है। प्रभु ही आनंद है, जबकि घन का तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई से है, अर्थात यह चेतन तत्व परिपूर्ण है, सर्वस्व है, कूटस्थ है। तुलसीदास जी के शब्दों में व्यापकु येकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि तथा ईश्वर
अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। प्रकृति वह है जिसके आगे तत्व उत्पन्न हो। प्रकृति प्रवृत्तिशील है, क्रियाशील है। किसी भी वस्तु में जब देशिक, कालिक अथवा पात्रिक भेद आ जाता है तब वह परिवर्तित हो जाती है, अर्थात पूर्ण रूप से नहीं रहती है। इस समस्त जगत में सब कुछ कारण युक्त है। व्यक्त जगत में जो भी कैसे बना है उसका कारण है। खोजने के कारण मिल जाएंगे। परिणाम देखने के बाद जब कारण की तरफ चलते हैं तब चलते चलते मूल कारण में पहुंच जाते हैं। और मैं एक रुकावट, ये एक अक्सर में ही भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक मैं मिटती नहीं तब तक भक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महापुरुषों ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात जब तक मैं का भाव है तब तक हमारे अंदर हरि का वास नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर हरि ने वास कर लिया तो फिर मैं का प्रभाव नहीं रह पाता। तभी तो कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कि भाव यही कि भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग अत्यंत सकरा है। इसमें दो नहीं समा सकते। दो केवल तभी समाते हैं जब दास भावना को अपना लिया जाए। यदि हमारे अंदर दास भावना का जन्म हो जाता है, हमारा मन से मैं से दास बन जाता है, तो फिर एक ही शरीर में हरि और दास दोनों रहते हैं। दोनों का समा जाना संभव हो जाता है। मैं के मिटने का संबंध मानने से है। मान मिट गया तो समझिए मैं मिट गया। महापुरुष कहते हैं कि पीना चाहे प्रेम रस, राका चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। प्रेम रस और मान एक दूसरे के प्रतिकूल है, इसलिए ये दोनों भाव एक मनुष्य के मन से एक साथ नहीं रह सकते। अगर इतिहास पर नजर डाले तो हमें ज्ञात होता है कि सतयुग, द्वापर अथवा त्रेता में जितने भी पापी और दुष्कर्मी हुए हैं, उन्होंने सारे अत्याचार, अनाचार मैं की भावना के कारण ही किए हैं। मैं ने ही रावण, दुर्योधन, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे का निर्माण किया है, जो अपना जीवन अकारत करके गए हैं और अपयश के भागी भी बने हैं। आज कलयुग में भी कितने ही झगड़े फसाद दिखाई पड़ते हैं। ये सब में भी मैं के ही कारण दिखाई पड़ रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही समझाते गए हैं, और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इस मैं को मिटाने के लिए ज्ञान देने से पूर्व तन मन धन का समर्पण करवाते हैं, क्योंकि तन मन धन के अभिमान का आधार मैं ही है। इस तन मन धन पर मैं रूपी अहंकार खड़ा होता है। जब अपना कुछ भी है ही नहीं तो फिर अभिमान किस चीज़ पर करना। इस अवधारणा पर चलने से ही हमारे जीवन की सार्थकता है। और सतगुरु माता जी भी आज हमें इस मैं को मिटाने के लिए लगातार संदेश देते आ रहे हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।